अब हम लोग सेक्शन सी में देखते हैं कि क्या क्या है। 41 सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है कि ये रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन जेड। आर जो मेरा है वो जेड टू जेड है, ठीक है, यानी जेड टू जेड डिफाइन कर रहा है। और ये रिलेटेड टू बी आपका रिलेशन है, वो है इफ एंड ओनली ए स्क्वायर माइनस 7ab और प्लस 6b स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ऑप्शन से बना लेंगे, ज्यादा इजी होगा। ये ऑप्शन में कह रहा है आपका रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। पहले देखते हैं, जब ये इक्वल टू बी रख देता हूं, यहां पर देखो ये इक्वल टू बी, तो ये स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर, ठीक है। हाँ ठीक, ये इक्वल टू बी। क्यों ऐसा किया? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, के और बी दोनों इक्वल होता है, ठीक है। दोनों जो होता है ऑर्डर पेयर में जो दोनों एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं रिफ्लेक्सिव में। तो मैंने ये इक्वल टू बी लिखा है, जहां पर ए और बी फॉर ऑल जेड है, तो आपका ये देखो 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो 7a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मींस यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है। ये भी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो ये के जगह पे बी रखो, ठीक है, और बी के जगह पे ए रखो। 0 आता है कि नहीं? अब देखो, टेक ए टू बी एंड बी टू ए। हाँ, ए टू बी, ए को क्या कर दिया, बी को रख दिया, अब बी के जगह ए रख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 7ab, यहाँ भी ये होगा तो भी सेम होता है, तो 6a स्क्वायर। ये देखो, ये दूसरा आ गया, ठीक है, वही चीज नहीं आया, बोलो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ट्रांजिट बी में है सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, है तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव आपको अभी हुआ। ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव हो चुका है। और डी ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी डी ऑप्शन सही है। इसका जो है डी ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन सही है 41 का। अब 42 देखते हैं, ठीक है। 42 में लिखा जा रहा है डिटर्मिनेंट है, यहाँ फैक्टोरियल 1 है, 2 फैक्टोरियल 2 है, यहाँ फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, 4 फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 5। ये आपका डिटर्मिनेंट है। तो यहां पर क्या करते हैं ना कि कुछ कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा इजी होगा, ठीक है। तो यहां से आपका फैक्टोरियल 2 कॉमन ले लेता हूं और यहां से फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लेता हूं। तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3, तो कॉमन लेने से होगा क्या, मैंने C1 से कोई पार्ट कॉमन नहीं लिया, इसलिए एज इट इज लिख देना है C1 को फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3, ठीक है। इससे मैंने फैक्टोरियल 2 कॉमन लिया, तो फैक्टोरियल 2 कॉमन लेने पे यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 1 1 ही होता है, ठीक है, फैक्टोरियल 1 1 होता है। और 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा 4, इसको 4 लिख दो, ठीक है, फिर करना ही पड़ेगा। और फैक्टोरियल 3 का होता है 6, ठीक है, ये 6 लिख दो। क्यों होता है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले सोल्यूशन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा कम टाइम लगे। फैक्टोरियल 2 कॉमन लेने पे यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 2 कॉमन ले लूंगा तो 3 केवल बचेगा और 3 ये, तो 9 हो जाएगा। यहाँ फैक्टोरियल 4 में फैक्टोरियल 2 कॉमन लेने पे यहाँ पे बच जाएगा 4 इंटू 3 यानी 12, ठीक है। यहाँ फैक्टोरियल 3 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ देखो फैक्टोरियल 3 कॉमन लेने पे यहाँ पे 4 बचेगा यानी 16 हो जाएगा। यहाँ पे फैक्टोरियल 3 कॉमन लेने से आपका 5 इंटू 4 20 बचेगा, ठीक है। अब देखो क्या है, तो ये फैक्टोरियल 3 की मींस 6 होता है 2 यानी इक्वल 12 यहाँ लिख सकते हो, ठीक है।
ये इसको मैंने सोल्व कर लिया, फैक्टोरियल को ब्रेक कर दिया तो 12 आया। अब क्या है कि अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं कि C1 में C2 को सब्ट्रैक्ट करो, C2 में C3 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा थोड़ा इजी करने के लिए करते हैं, ऐसा आप नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, -5 आएगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो, और यहाँ पे -7 आएगा और ये 16 होगा, और यहाँ पे देखो -6 होगा और यहाँ पे -8 होगा और ये 20 एज इट इज लिख देना है। अब देखो 12 है, अब इसके थ्रू एक्सपेंड करूंगा तो केवल 1 बचेगा। अब ये देखो क्या होगा 40 और -42, तो ये बचा -2, 12 इंटू -2 इक्वल टू -24। यहाँ पे -24 होगा आंसर, और ये है डी ऑप्शन। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 43 में बोल रहा है कि इस तरह से लिखा हुआ है 1 माइनस tan थीटा, और ये है tan थीटा, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर इसका इन्वर्स है। किसका? 1 tan थीटा और माइनस tan थीटा और 1 का, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे जो है a माइनस बी, बी एंड ए, ठीक है। इसको सोल्व करना है और ये और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे निकलेगा? तो सेकेंड ऑर्डर का है, सिंपल है, इसका एडजॉइंट निकालना और इसको डिटर्मिनेंट से। पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 1 tan थीटा और माइनस tan थीटा और 1, इसका डिटर्मिनेंट होने वाला है 1 अब प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको sec स्क्वायर थीटा भी लिख दोगे, लेकिन छोड़ो, अभी बाद में जैसा होगा वैसा लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है 1 माइनस tan थीटा और यहाँ पर tan थीटा और 1। पहले इसका एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज करते हैं। तो ये दोनों तो सेम ही है, तो इंटरचेंज करने से कोई फायदा है नहीं, और इसका साइन चेंज करते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो माइनस tan थीटा है तो प्लस tan थीटा हो जाएगा, और ये माइनस tan थीटा हो जाएगा, और इसको डिटर्मिनेंट से भाग दे देना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हो क्या? ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है, ठीक है, और यहाँ पर लिख दो, ये एज इट इज लिख देना है, ठीक है। अब ये दोनों सेम है तो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, यानी दिस इंटू दिस। तो देखो क्या होगा, इसको रो को उठाएंगे, कॉलम पे रख देंगे, तो 1 1 जब 1 और माइनस tan थीटा और tan थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर जब करते हैं तो यहाँ पे ये जो है तो माइनस tan थीटा और ये माइनस tan थीटा, तो -2 tan थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जब इसको उठा के रखेंगे तो +2 tan थीटा होगा, और यहाँ पे जब हम जाते हैं तो माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे डिवाइड कर देना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है a माइनस बी, बी ए, ठीक है। अब क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से सभी टर्म को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कोई फार्मूला है, आप थोड़ा जान सकते हो, -2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे है 2 tan थीटा और बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पे है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये जो फार्मूला है, देखो ये फार्मूला क्या है, ये है cos 2 थीटा का, ये है cos 2 थीटा और ये sin 2 थीटा, क्या माइनस, यहाँ पे हो जाएगा cos 2 थीटा, यहाँ माइनस sin 2 थीटा, यहाँ भी sin 2 थीटा और यहाँ पे cos 2 थीटा। और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है ये माइनस बी, बी और ए का, ठीक है। अब देख सकते हो
कि cos 2 थीटा के जगह पे दोनों जगह ये पे है, तो ये इक्वल टू होगा cos 2 थीटा और b इक्वल टू होगा sin 2 थीटा। यही आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर बी में है। 44 देखते हैं। 44 में क्या है? द नॉर्मल टू द कर्व, कर्व आपका क्या है? 3y इक्वल टू 6x माइनस 5x क्यूब एट जो P पॉइंट है आपका, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 1/3 है, ठीक है। अब कह रहा है कि किस पॉइंट से ये नॉर्मल पास कर रहा है। द नॉर्मल टू द कर्व 3y इक्वल टू 6x माइनस 5x क्यूब एट द पॉइंट 1,1/3 पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है। पहले तो इसका इक्वेशन लिख लेते हैं नॉर्मल का। तो पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए नॉर्मल के स्लोप चाहिए और पॉइंट गिवन है, तो उससे इक्वेशन लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करो, 3y डैश इक्वल टू 6 माइनस 15x स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये जो है यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, यानी y डैश इक्वल टू 2 माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन y डैश हमको निकालना है 1,1/3 पे, तो ये 1 पुट कर दो, 2 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा -3। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। ये क्या हुआ? स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन हमको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो होगा -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 1/3। अब यहां पर देखते हैं कि इक्वेशन कैसे होगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा y माइनस y1 1/3 और इक्वल टू स्लोप 1/3 और x माइनस x1 मीन्स 1। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, 3y माइनस 1 इक्वल टू 1/3 x माइनस 1। तो आप देख रहे हो, सॉरी 3 यहाँ होगा, 3 कैंसिल आउट हुआ, यानी 3y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, -1 भी कैंसिल आउट हुआ, 3y इक्वल टू x, मतलब x इक्वल टू 3y हुआ। तो अब यहाँ पर देखते हैं x इक्वल टू 1 3 और y इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन इसका सही होगा। क्या कह रहा है? y इक्वल टू साइन, इसके आर्गुमेंट जो है 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x, और ये पूछा जा रहा है सेकंड डेरिवेटिव टाइप से कुछ पूछ रहा है। तो पहले तो इसको सिंपलीफाई करते हैं। 2 साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अब साइन इनवर्स और फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन, उसका आर्गुमेंट देता है कि यहाँ पे डायरेक्ट हो गया 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, यानी फंक्शन आपका y ऐसा हो गया। तो y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो पहले। तो यहाँ पर क्या होगा? 2x का पहले कर दिया तो 2 1 माइनस x स्क्वायर, अब प्लस 2x को अब छोड़ना है और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर और 1 माइनस x स्क्वायर का -2x, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो। तो यहां पर एलसीएम ले लो, यहां पे हुआ 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है कि जब यहां पे आओगे, ठीक है, तो यहां पर 2x, एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक, सब ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 1 माइनस x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और माइनस 2x स्क्वायर बाई दिस, ठीक है। यहां पर देखते हैं 2 माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 माइनस 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अगेन अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालता हूँ y2, तो ये हो जाएगा u बाई v पे, क्वाइसेंट रूल यहाँ पे लगेगा। तो पहले 1 माइनस x स्क्वायर को छोड़ दो और 2 माइनस 4x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा -8x होगा, ठीक है।
अब अब 2 माइनस 4x² को यहाँ पे छोड़ देना है और इसका डेरिवेटिव होने वाला है 1/2 माइनस x² इंटू माइनस 2x। अब बाई 1 माइनस x², क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट समाप्त हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो कि 1 माइनस x² इधर आ जाएगा, 1 माइनस x² इंटू y2 इज इक्वल टू, अब देखो क्या है कि अब यहां पर जो है आपका ये देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। y डैश कहां पे है? y डैश का जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है, y डैश का वैल्यू। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां पे जो है -8x, तो यहां पर -8x को -4 इंटू 2x लिख दो और यहाँ पे 1 माइनस x² हो जाएगा, ठीक है। -4 इंटू 2x, -8x को लिख सकता हूँ -4 इंटू 2x, ठीक है। माइनस यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हम 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो 2 माइनस 4x² है, 2 माइनस 4x² है, ठीक है, माइनस x, तो ये प्लस x हो जाएगा, माइनस यहाँ और माइनस यहाँ, प्लस x, 2 माइनस 4x² और बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x²। अब देखो ध्यान से देखना, इस पार्ट को देखो, यहां पे इस पार्ट को, ये आपका y है, देखो 2x रूट अंडर 1 माइनस x², और इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को, ठीक है, ये पार्ट क्या है? 2 माइनस 4x² बाई रूट अंडर 1 माइनस x², ये पार्ट है देखो, और ये क्या है? y1 है। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो 1 माइनस x² इंटू y2 इज इक्वल टू -4 y हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x प्लस x y1 हो जाएगा। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, xy1 माइनस 4y। यानी यहां पूछा जा रहा था 1 माइनस x² इंटू y2, 1 माइनस x² इंटू y2 का वैल्यू क्या होगा? तो वो होगा xy1 माइनस 4y। ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखते हैं 46 क्या कर रहा है। एक हाफ सिलेंडर से विथ ए रेक्टेंगुलर बेस, ठीक है, हाफ सिलेंडर, देखो फिगर दिया हुआ है, इस तरह से है, ठीक है। यह स्टडी केस का है, केस स्टडी का प्रॉब्लम है। ये सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर है, तो इतना तो तय है कि 46 में पूछ रहा है कि द वॉल्यूम वी ऑफ द कास्टेड हाफ सिलेंडर विल बी, जो भी यहाँ पे कास्ट किया गया उसका हाफ वॉल्यूम क्या होगा? तो v इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर h। तो इसका हाफ जो होगा यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो होने वाला है वो होगा हाफ पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यानी ये सी ऑप्शन सही होगा। अब इसका 47 में क्या पूछ रहा है वो देखता हूँ। 47 में पूछ रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कास्टेड हाफ सिलेंडर विल बी। तो देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल होता है 2 पाई r h, तो केवल हाफ कर देना,
तो इसका होगा पाई आर एच होगा, पहले हाफ कर, और प्लस ये देखो हाफ सर्कल और ये हाफ सर्कल, ठीक है। तो ये दोनों मिलके एक सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और देखो नीचे देखो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो विड्थ होगा वो डायमीटर होगा, डायमीटर 2r होता है, और हाइट यहाँ पे h है, तो यहाँ पर 2rh होगा। अब देखो यही टोटल सरफेस एरिया हुआ पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2rh। ये ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब यहां पर बोल रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर। देखो 48 का, देखो 48 का, तो 48 में क्या है कि द टोटल सरफेस एरिया, ये तो मेरे को मालूम है, पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2rh है। अब यहाँ पे सभी को v और r के टर्म में लिखना है, तो पहले हम लोग यहां से देख लेते हैं। वॉल्यूम इसका कितना था, v इक्वल टू था 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच का वैल्यू क्या होगा 2v बाई पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। यही एच का वैल्यू यहाँ पे सब जगह रख दूंगा, तो पाई आर इंटू 2v बाई पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर और प्लस 2r इंटू एच 2v बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया। अब देखो कैंसल आउट हो रहा है, कैंसल कर दो, ठीक है। यहाँ भी कैंसल हो रहा है, कैंसल कर दो, ठीक है। पाई से पाई भी गए, तो आपका देखो 2v बाई आर अब प्लस यहाँ पे देखो 4 एक मिनट यहाँ चला गया ना, 4v बाई पाई आर अब प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसको एलसीएम लो, इन दोनों टर्म को ले लो, तो यहां पर हो जाएगा पाई आर और यहाँ पे 2 पाई भी हो जाएगा, अब प्लस 4 भी हो जाएगा, अब प्लस पाई आर स्क्वायर, ये अलग है। तो आपका ये जो होने वाला है, ये जो होने वाला है वो 2 भी आप कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन ले लो, तो यहां पर हो जाएगा पाई प्लस 2, पाई प्लस 2 बाई पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं इस टाइप का है पाई आर स्क्वायर प्लस 2v इंटू पाई प्लस 2 बाई पाई आर, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। ये जो है ऑप्शन नंबर सी में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखते हैं 49, फॉर द गिवन हाफ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम v द टोटल सरफेस एरिया एस इज मिनिमम, यानी v गिवन है, तो v इक्वल टू क्या था हाफ पाई आर स्क्वायर एच, तो एच इक्वल टू क्या होगा 2v बाई पाई आर स्क्वायर, ए और ये, और एस क्या था आपका, एस जो था वो था यहाँ पे पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2rh, पाई आर स्क्वायर प्लस 2rh, ये था एस। जब एच को आप पुट करोगे इसमें तो ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, हाँ पाई आर स्क्वायर अभी अभी देखे थे 48 में, प्लस 2v इंटू पाई प्लस 2 बाई पाई आर, ये देखा था। अब कर रहे हैं इसको मिनिमम के लिए, तो मिनिमम और मैक्सिमम कुछ भी हो तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और वहां पे इक्वेट जीरो करना पड़ेगा डेरिवेटिव को, तभी ये मैक्सिमम और मिनिमम के कंडीशन आएंगे। तो पहले इसको इस डैश निकालो, मीन्स डिफरेंशिएट करो, तो 2 पाई आर होगा अब प्लस ये तो कांस्टेंट है 2v इंटू पाई प्लस 2 बाई पाई, और ये 1 बाई आर का हो जाएगा माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप जीरो ले लो, ठीक है। तो जीरो लोगे तो क्या होगा, यहां देखो 2 पाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू 2v इंटू पाई प्लस 2 बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस में था ना माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, उधर गया प्लस में, ठीक है 2 पाई आर। तो अब पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर को इधर भेज दो, तो 2 पाई आर क्यूब इक्वल टू 2v इंटू पाई प्लस 2, यही रिक्वायर्ड कंडीशन होगा, ठीक है। 2v पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पे पाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर हो जाएगा
पाई स्क्वायर आर क्यू इक्वल टू वी इंटू पाई प्लस टू। अब ऑप्शन देखता हूं, पाई प्लस टू इंटू वी पाई स्क्वायर आर क्यू, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी 49 का हो गया ए। अब 50 देखते हैं, 50 में क्या पूछा जा रहा है, द रेशियो ऑफ एच इज टू 2r फॉर एच टू बी मिनिमम विल बी इक्वल टू, मिनिमम का कंडीशन, तो मिनिमम का कंडीशन एस मीन के लिए कंडीशन जो था वो क्या था, जो अभी आप 49 में देख चुके हैं, पाई प्लस टू इंटू भी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर क्यू। ठीक है, यही रिक्वायर्ड कंडीशन है एस मिनिमम के लिए। तो यहां पर पूछा जा रहा है द रेशियो ए इज टू 2r, तो यहां पे आपको आर क्यू का वैल्यू है पाई प्लस टू इंटू वी बाई पाई स्क्वायर, ये आपका वैल्यू है। और यहां पर देखो एच का वैल्यू है, ठीक है, और इसी का रेशियो पूछा जा रहा है, तो एच इज टू 2r। ठीक है, तो देखो ये क्यूब में है तो उसको भी क्यूब कर लेता हूं, एच क्यूब इज टू 8r क्यूब। ठीक है, हो गया। और पहले देखता हूं एच का वैल्यू रख लेता हूं, 2v, तो 2v है ना, तो उसको क्यूब करोगे, एच क्यूब देखो कितना आएगा, एच क्यूब हो जाएगा 8v क्यूब बाई पाई क्यूब, और r6 हो जाएगा, यहां पर लिखो 8v क्यूब बाई पाई क्यूब, r6 इज टू 8r क्यूब, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, v क्यूब बाई पाई क्यूब r6, ये डिवाइड में है ना, तो बाई 1, तो इंटू में जाएगा, तो ये यहां देखो, यहां पे दिस बाई दिस, तो 1 बाई दिस, तो 1 बाई आर क्यूब। ठीक है, तो आपका ये जो होने वाला है बी क्यूब बाई पाई क्यूब, और आर हो गया 9। ठीक है, आर क्या हो गया, 6 और 3 9 हो गया। अब हम लोग आर का वैल्यू रखेंगे, आर का वैल्यू ये है आर क्यूब, तो आर 9 का वैल्यू क्या होगा, तो पाई प्लस 2 का होल क्यूब, क्योंकि 3 करेंगे तब ना, वी क्यूब बाई पाई 6 हो जाएगा। ठीक है, R9 का वैल्यू, R9 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो वी क्यूब बाई पाई क्यूब, R9 का वैल्यू ये है पाई प्लस 2 का क्यूब वी क्यूब, और ये जो बाई में है इसका पाई 6 इधर आ जाएगा। अब देखो पाई 6 है पाई 3, ये पाई 3 से कैंसिल आउट हो गया, पाई टू दी पावर 3, वी क्यू से वी क्यू गया, तो यहां पर जो है आपका पाई क्यू बाई पाई प्लस 2 का होल क्यूब, जब इसको रेशियो में लाओगे तो रेशियो हो जाएगा पाई क्यू इज टू पाई प्लस 2 होल क्यूब। ठीक है, तो ये क्यूब क्यूब कैंसिल आउट करो, रेशियो में ये सब रूल है, पाई इज टू पाई प्लस 2। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आज हम लोग टर्म 1 का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया हूं, और वो सही है। एक क्वेश्चन जो है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन में वहां पे नो सॉल्यूशन आया था, सॉरी एक मिनट, नहीं इसमें नहीं है, ये पूरा टर्म 1 का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन कर दिया हूं, और जो भी समस्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।